और देश कैसे चलेगा। ये इतना मोटा किताब हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप लेके जाइए, इसको पढ़िए, तब आपको मालूम चलेगा कि संविधान रखिए, गीता मेरे पास है, हम गीता पढ़ लेंगे। संविधान का उद्देश्य याद नहीं है। अच्छा बाबू, गीता का उद्देश्य क्या है? पहले 10वां का बाबू और कुछ क्या? अरे तो हम कहाँ बोल रहे संविधान से देश नहीं चलता है। हम इन्होंने इस देश में गीता की बात की, इसने इस देश में गीता की बात की। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे बताइए, इनसे पूछिए। क्या धर्म की रक्षा कैसे करो? रक्षा हमेशा सत्य से होगी, जहाँ सत्य होगा वही धर्म होगा, या किसी हो। यही पूजो होता है। 3 महीना जलता रहा, मोदी जी अमेरिका फ्रांस घुस गए, अपना घर में आग लगाया, छोड़ के पड़ोसी के यहाँ जाइएगा। 2024 का इलेक्शन यहाँ से क्लियर होता है कि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य निकालती है और 3 राज्य में अपनी सरकार बनाएगी, तो ये कोई स्ट्रांग नहीं है तो ऑप्शन ही एगो है, तो दबाइएगा वही चीज। कौन बोला? तो कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है। कांग्रेस का स्ट्रांग उतना नहीं है, कैसे ले आया और स्ट्रांग नहीं है? उस लेवल का भी स्ट्रांग नहीं है। अब देखिएगा, लेवल का बात नहीं, और दूसरी बात देखिएगा, जहाँ कुछ जो स्ट्रांग होता है उसके पीछे CBI लगा दो, ये लगा दो, पीछे ढकेलते हैं। एगो बात पूछिए ना, बोल रहे हैं अभी भारत क्या कांग्रेस मजबूत है कि नहीं? मजबूत होना चाहिए भाई। 70-60 साल राज किया है भारत में, तो मजबूत क्यों नहीं? अगर मजबूत नहीं है तो उस लायक वो नहीं है। 60 साल राज करने के बाद अगर आप मजबूत नहीं है तो आप कैसे, आप उस लायक नहीं है भाई। अगर 9 साल में भाजपा मजबूत हो गई तो उसके पास पावर है, तभी तो मजबूत हो गई ना, यही बात है। लेकिन अब उन पर आरोप लग रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके जीते हैं। देखिए, बोलो 2 करोड़ रुपया देंगे, मोदी जी वोट मिलेगा। कहाँ बोले हैं? अरे बीजेपी वाले बोल रहे हैं, कौन बोला है? कौन? कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पर। आप पत्रकार है, आप हवाई बात मत कीजिए, साक्ष्य पे बात कीजिए। अगर मोदी जी ऐसे बोले हैं हिंदू मुसलमान, तो दिखाइए वीडियो। सुनिए, लगातार आरोप लगता है ना कांग्रेस की तरफ से। आरोप देखिए, राजनीतिक पार्टी का काम है आरोप प्रतिरोप करना। जैसे भाजपा वाला उसको बोलेगा और कांग्रेस वाला भाजपा वालों को बोलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वहीं लेकर चले। अगर कांग्रेस बोल रहा है भाजपा गंदा है तो हम लोग बोलेंगे भाजपा गंदा है, भाजपा बोल रहा है कि कांग्रेस गंदा है तो हम लोग बोलेंगे कांग्रेस गंदा है। हमारे भाजपा दिमाग है ना भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं ना, उस हिसाब से चलेंगे। कोई किसी को बोलने से क्यों चलेंगे भाई? हवा में बात मत कीजिए, आपके पास साक्ष्य है, साक्ष्य पर बात कीजिए। अगर ये गलत है तो हम गलत साबित करेंगे। ठीक, आरोप जो लगता है, आरोप को कैसे देखते हैं? राजनीतिक में आरोप लगना लाजमी है भाई, आरोप लगता है तो वही आरोप पर पत्रकार सवाल करता है ना। वो आरोप कैसे चलाना है और देश कैसे चलेगा। ये इतना मोटा किताब हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप लेके जाइए, इसको पढ़िए, तब आपको मालूम चलेगा कि संविधान का मतलब क्या होता है। व्हाट्सएप में जो मैसेज आ गया उसको पढ़कर देश नहीं चलता है, इससे देश चलेगा, इससे देश चलेगा। भैया जाहिल भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमने संविधान और देश के बारे में कुछ बोला? हमने बोला ये बोला संविधान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर वोट पर ही आपको काम देगा। अरे हम पढ़, अगर भैया, अरे बाबू, भैया उनको दे दीजिए। अगर वोट, मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है। अगर वोटिंग के 2 दिन पहले अगर इस देश के उपराष्ट्रपति, क्या कह रहे हैं? क्या बोले, फिर से बोलो। बोल दिए। आप अपना संविधान, आप संविधान रखिए, गीता मेरे पास है, हम गीता पढ़ लेंगे। संविधान नहीं पढ़ना है? पढ़ेंगे बिल्कुल, हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। वो हमको फ्री में दे रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं मेरे पास गीता है, हम अपना पढ़ लेंगे गीता जी। तो मोदी जी भी बहुत कुछ फ्री में देते हैं। हाँ देते हैं। लेते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल देते हैं। लेते हैं ना आप? हाँ लेते हैं। गीता पढ़े हैं आप? हाँ पढ़े? हाँ जी बिल्कुल, 1 पेज 2 पेज अभी स्टार्ट किए है पढ़ना। हाँ स्टार्ट किए था इसमें। नहीं ठीक है। अच्छा बउआ, तो पहला पेज पे क्या लिखा हुआ था? बता। याद तो नहीं है वैसे। गीता का उद्देश्य क्या है? याद नहीं है। अच्छा बउआ, गीता का उद्देश्य क्या है? पहले 10वां का क्वेश्चन याद होगा। बउआ, गीता का उद्देश्य क्या है? रक्षते लिखा है, पता नहीं। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य क्या? गीता का उद्देश्य क्या? पुस्तक लिखे का कारण क्या था आखिर? गीता नहीं, उसका उद्देश्य क्या था गीता का? उद्देश्य था सत्य पर जीत, नहीं है हर धर्म का निशानी, नहीं है हर धर्म का निशानी। बाबू और कुछ क्या? अरे तो हम कहाँ बोल रहे संविधान से देश नहीं चलता है? हम कहाँ बोल रहे कि संविधान से देश नहीं चलेगा? हम ऐसा कुछ बोले? इस देश में 2 अवतार हुए। बस रह जाएगा। चलिए आपके अनुसार हम बताते हैं। शिक्षक नहीं डिफिनेशन ओनली फॉर इंग्लिश। काहे हम हिंदी में, चलिए हम हिंदी में काहे नहीं बोल सकते हैं? हम हिंदी काहे नहीं बोल सकते हैं? शिक्षा सबसे पहला लाइन,
हर एक मनुष्य, हर एक इंसान के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी लाइन, शिक्षा के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। तीसरी लाइन, शिक्षा के बिना आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। चौथी लाइन, शिक्षा एक ऐसा ही चीज़ है जो आपको हर एक लाइन में, हर एक चीज़ में मदद करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर जीवन में सफल होना है, कहीं जॉब लेना है, उसमें आपको शिक्षा मदद करेगी। बोल दिए 4 लाइन। क्या महत्व नहीं दे रही, 18% जीएसटी लगा दिया। टैक्स का नहीं लगेगा, टैक्स का नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स का नहीं लगेगा, बताइए ना। भारत जहाँ किताबों पे टैक्स तो काहे नहीं लगेगा? दारू पे टैक्स यही नहीं, टैक्स है। शिक्षा पे टैक्स काहे नहीं लगेगा भैया? दारू पे नहीं है टैक्स काहे नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा तो जीडीपी आगे कहाँ से बढ़ेगा? चलिए बताइए, देखिए इन्होंने श्लोक बताइए, श्लोक। हाँ भैया देखिए इन्होंने इस देश में गीता की बात की, इसने इस देश में गीता की बात की। मैं इनको अच्छा बोलता हूँ। गीता का पहला अर्थ है, समझ लीजिए, गीता कहता है कर्म वो प्रधान है आपके लिए। जो कर्म है वो प्रधान है आपके लिए। सबसे पहले उस कर्म को आप 100% मतलब जैसे भी हो, एक मतलब अच्छे से अपने कार्य को करें, उसके बाद धर्म को देखें। ये गीता का पहला उद्देश्य है। और श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे 2 अवतार हुए। श्री राम, पहला श्री राम जिनके लिए प्रिय जनता थी, दूसरा श्री कृष्ण जिनके लिए प्रिय न्याय था। तो अगर आप और हमारे बीच अगर न्याय करना है तो सच के साथ करना होगा, और अगर आप राजा हैं तो सबसे प्रिय आपकी जनता है, उसको खुश रखना होगा। गीता का पहला पाठ का 1-2 पेज हम पढ़े थे, उतना तो याद नहीं है। लेकिन एक श्लोक जरूर याद है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे बताइए, इनसे पूछिए। क्या धर्म की रक्षा कैसे होगा? धर्म को लेकर प्रेरित रहकर, धर्म को लेकर प्रेरित रहकर। लोग हैं, अच्छा परोपकार करने से भैया की बात में दम है, धर्म से बढ़ के आप बाहर हो, आप कोई काम के नहीं हो। भैया एक बात बताइए, जितने लोग हैं जिस धर्म से हैं, अपने धर्म को मानते ही हैं। बिल्कुल, हाँ मानते हैं। इसका ये तो जरूरी नहीं है डिफरेंस देना कि हम अपने धर्म का प्रचार यहाँ बैठ के करने लगे, ये तो जरूरी नहीं है। वो मेरे दिल में है, तो भाई कैसे होगा उससे रक्षा, उसका बताओ। भैया हम यहाँ पे, आप जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि गीता का 1-2 लाइन जो तुम पढ़े हो, 1-2 पेज, उसका तुम बताओ। तो एक श्लोक मेरे माइंड में याद है, हम वो आपको बताता हूँ। धर्म की रक्षा कैसे होगी? मैंने सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होगी। जहाँ सत्य होगा वही धर्म होगा, चाहे वो अपने पार्टी या किसी हो। देखिए, ये है डिफिनेशन धर्म का। भाजपा के पार्टी सांसद जो बोलते हैं मुल्ला कटलू, ये है धर्म का। गाली देने लगे एकदम। ठीक है, क्या बोले? भाजपा के एक सांसद है, खुले आम मतलब बोल रहे हैं, मुल्ला कटलू सांसद में ही बोलने लगे। क्या नाम था? बिंदुरिया करके नाम था। वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी गुंगा हो जाते हैं, गुंगा हो जाते हैं। बताइए, ये न्याय नहीं है। वाले नेता तो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अच्छा, मणिपुर 3 महीना जलता रहा। एक मिनट, मणिपुर जो होता है 3 महीना जलता रहा। मोदी जी अमेरिका फ्रांस घुस गए, अपना घर में आग लगाया, छोड़ के पड़ोसी के यहाँ जाइएगा। तो घर वाला किसके पास जाएगा? मुखिया के पास जाएगा। उनको बधाई है, जीतने का मतलब ही नहीं होता। नहीं वो जीत गए, बधाई है उनको। पर मैं आज राहुल गांधी को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि वो अकेले बल पर तेलंगाना भी जीते हैं। चलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो देखिए 2024 का इलेक्शन यहाँ से क्लियर होता है कि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य निकालती है और 3 राज्य में अपनी सरकार बनाएगी, तो ये बहुत अपने आप में एक मायने रखता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्र उनका नहीं था, कांग्रेसी क्षेत्र था वो, और उस पर भी काबिज हुए, तो ये बड़ा मायने रखता है। लेकिन आने वाला 2024 का इलेक्शन किस ओर जाएगा, आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी, तमाम चीज़ों पर हम लोगों से बातचीत किया। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने देखा न्यूज़ फॉर सिटीजन के माध्यम से। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना। मैं जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।